व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन सीए। जी बड़ा जेन्युइन सवाल है कि सर ये तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, इसको क्यों शामिल किया गया है इस सब्जेक्ट को सीए में। तो सर बात यह है कि आपने जो स्किल सीखनी है वो स्किल किस पर अप्लाई करनी है। वो स्किल जो आपके पास है वो अगर कोई डॉक्टर है उसको ये पता है कि टेम्परेचर उसको ये पता है कि टेम्परेचर कितना हो गया है, तो सर उसको फिर थर्मोमीटर का यूज करना भी तो होना चाहिए ना। अगर कोई बंदा है उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई बहुत अच्छा आता है, लेकिन सर अगर जो है कैलकुलेटर आ गया है तो व्हाई नॉट टू यूज कैलकुलेटर इन दिस केस। अच्छा, सीए अकाउंटेंसी स्किल आप में आ गई, आपने टैक्स की स्किल ले ली, आपने अकाउंट्स की स्किल ले ली, आपने ऑडिट की स्किल ले ली, लेकिन टैक्स जिस पोर्टल पर टैक्स की सारी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है और टैक्स को कैलकुलेट करना है, उसके मुताबिक टैक्स जमा कराना है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। सिर्फ टैक्स का कानून काफी नहीं है, आपको वो वाली स्किल भी चाहिए। आपने ऑडिट की स्किल ले ली, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर पर ऑडिट आपने जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आपने ऑडिट करना है कि आपको उसकी मालूमात नहीं चाहिए, और ये सॉफ्टवेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड हुए हैं, बड़े हैं, बेहतर हुए हैं। तो सर आप ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है वैसे वैसे सॉफ्टवेयर बेहतर हुए। सर एक टाइम होता था डॉक्टर जो है वो सिंक से खून निकालते थे, उसको लेबोरेटरी भेजते थे, अगले दिन पता चलता था शुगर कितनी है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि सुई लगाकर उसी वक्त ग्लूकोमीटर से पता चल जाता था शुगर कितनी है। फिर अब तो बाकायदा स्ट्रिप लग जाती है और इस स्ट्रिप से जो है वो पता चल जाता है शुगर कितनी। तो सर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो उस डॉक्टर को उस टेक्नोलॉजी का नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर की मशीन होती थी सर जी, इस तरफ बाजू पर वो बांधते थे, वो बॉल सी होती थी, उसको स्क्वीज करते थे, ब्लड प्रेशर का पता चलता था। फिर इससे अगला स्टेप आया ब्लड प्रेशर की मशीन के हवाले से, तो वो क्या था जी, डिजिटल आ गई। पहले मरकरी वाला होता था, फिर डिजिटल आ गया, और अब इस वॉच से ब्लड प्रेशर आप पता कर सकते हैं। सर आपको क्या लगता है अगर ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो अगर कोई डॉक्टर है तो क्या उसको अपने आप को अपग्रेड नहीं करना? सर बिल्कुल करना है। इसी तरह अकाउंटेंट्स में है, आपने डबल एंट्री सीखी है, पहले डबल एंट्री कागज पे लिखते होते थे, फिर एक्सेल पे लिखने लगे, आज उससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आ गए, और आज तो सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मौजूद है जो पूरे सिस्टम के डाटे को अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं। तो सर ये क्या है? सर ये तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने आप को उसके मुताबिक अपग्रेड करना पड़ेगा? यस। और वो एक सीनियर काउंसिल मेंबर है जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सर जिशान इजाज, वो कहते होते हैं अकाउंटेंट को ये सारी टेक्नोलॉजी सुननी है, सारी टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड रखना है ताकि वो रेलिवेंट रहे। और सिर्फ पाकिस्तान में सीए में नहीं, बल्कि एसीसीए ने भी अपने टेक्नोलॉजी के पेपर रखे हैं, आईसीएडब्ल्यू में भी टेक्नोलॉजी के पेपर हैं, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने आप को लेके चलें। तो सर ये वाला सवाल, ये वाली बात जो बार बार सुनने में आती है कि इस सब्जेक्ट की क्या जरूरत थी, ये क्यों डाल दिया, ये तो ट्राई है, ये तो रट्टे वाला है, ये तो टेक्नोलॉजी है। और सर जी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए जरूरी है, और ये आपको आगे बढ़ते हुए ये जरूरी है, आपके पास इसकी सेंस होनी चाहिए और आपको इसके अपने आप को अपग्रेड करना है इसके मुताबिक। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो वो सारे लोग जो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, मैं 100% समझता हूँ कि आई कैप का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का ये वाला पेपर इनकॉर्पोरेट किया ताकि आप सब लोगों को अपग्रेड करें। आप सोचिए ना, एक वो बच्चा जो गांव से आया वो एकदम एक फर्म में चला जाए जहां पर वो कंप्यूटर ही पहली बार देख रहा हो, तो सर वो तो उसको तो लगेगा कि दुनिया ही बदल गई है। सर उसको पहले पढ़ाते हुए हम टेक्नोलॉजी की सारी नो हाउ देंगे, सिखाएंगे, उसको हैंड्स ऑन कोर्सेज कराएंगे, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज सेंस उसके अंदर आएगी, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स का पता होगा। फिर वो फॉर्म में जाएगा तो वो एकदम ईआरपी देके परेशान नहीं होगा, उसे पता होगा ईआरपी क्या है। नहीं सर, दिस इज द राइट रीजन, दिस इज द रीजन जिस वजह से टेक्नोलॉजी का पेपर इस सब्जेक्ट में, इस एरिया में शामिल किया गया है।